गुजरात के एक परिवार में घर के सदस्य बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति है जो कि अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। मोबाइल चेक करते करते उसके सामने एक वीडियो आती है और इस वीडियो को देखने के बाद उसको लगता है कि यह वीडियो शायद आपत्तिजनक है, मुझे इसको सबके सामने नहीं देखना चाहिए। घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद जैसे ही इस वीडियो को खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। एक तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक बच्ची है जिसकी उम्र 18 या 19 साल की है, जो कि अपने कपड़े अपने हाथों से उतार रही है। उतारने के बाद उस कपड़ों को साफ करती है, फिर से उन्हीं कपड़ों को पहनती है। लेकिन ये वीडियो के अंदर जो बच्ची थी ये कोई और नहीं थी, इसी के घर की, इसी के परिवार की ये बच्ची थी। इतना देखना था कि दौड़ा दौड़ा घर के अंदर आता है और घर में आने के बाद पूरे परिवार को ये वीडियो दिखाता है। और वीडियो दिखाने के बाद जैसे ही परिवार वाले देखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी सोच में डूब जाते हैं, उनके भी पसीने छूट जाते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद घर वालों के जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सवाल ये थे कि जो हमारी बच्ची है, अब से 1 साल पहले उसका रवैया बहुत अच्छा था, सबसे हंस के मिलना, सबसे बातें करना, तमाम लोगों का दिल जीत लिया करती थी। लेकिन अब यह 1 या 1.5 साल से इस बच्ची को न जाने क्या हुआ है कि खामोश रहती है, बीमार सी रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि डिप्रेशन में चली गई है। इस वीडियो को लेकर परिवार सीधा बच्ची के पास पहुंचता है और बच्ची को यह वीडियो दिखाता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा सीधा हमें ये बताओ ये वीडियो तुम्हारी है और ये वीडियो आखिर बनी कैसे और तुम हो कहां पर, ये हमारी देखी हुई जगह तो नहीं लगती है। बच्ची का इस वीडियो को देखना था यूं मानो जैसे किसी ने इसके जिस्म से जान खींच ली हो। खामोश हो जाती है, सन हो जाती है। फिर जो ज़ारो कतार रोती है, अपनी माँ के सीने से लगकर रोती है, पिता के सीने से लगकर रोती है, तमाम परिवार से चिपट कर रोती है और कहती है कि मैं खुद चाहती थी कि काश ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए और किसी तरीके से मैं जिस एक कैद में हूं इस कैद से बाहर निकल जाऊं। अब आपके पास ये वीडियो पहुंच चुकी है तो इसके पीछे की दर्द भरी कहानी भी सुनिए। ये बच्ची अपनी माँ को रो रो कर ज़ारो कतार जो बात बताती है, माँ जैसी बात सुनती है, यूं मानो जैसे उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ लगता है। फौरन अपनी बच्ची का हाथ पकड़ती है, थाना पहुंचती है और थाना पहुंचने के बाद अपनी फरियाद, अपने दुख दर्द को पुलिस को सुनाती है। पुलिस फिर उसके बाद जो एक्शन मोड में आती है। यकीनन पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे दरिंदे रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है के गुजरात की। इसी गुजरात में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है पालनपुर थाना। और इसी पालनपुर थाना का एक जगह होती है जिस जगह को कहा जाता है बनासकांठा। इसी बनासकांठा में एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर 20 साल से कम उम्र की बच्ची रहती है जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल है। अभी इस बच्ची ने कॉलेज जाना शुरू किया था। कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना और घर आने के बाद अपनी माता पिता के हाथ बटाना, काम में हाथ बटाना और तमाम लोगों से बात करना। जिससे एक बात करती थी उसका दिल जीत लिया करती थी। इस मिजाज की यह बच्ची थी। और उसके बाद जब सारे काम से निपट जाती थी, घर वालों से पूछकर वो थोड़ी देर अपने मोबाइल को चलाती थी। मोबाइल में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपने दोस्त वगैरह से बातें किया करती थी। अक्टूबर या नवंबर का महीना था, 2023 चल रहा था। इस बच्ची के पास एक मैसेज आता है। मैसेज जो आता है वो इंस्टाग्राम पर आता है। इस मैसेज को जैसे ही बच्ची देखती है तो देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि इसकी लिस्ट में ये अननोन शख्स था। इस शख्स का नाम था विशेष शामिल बेरा। जैसे ही इस मैसेज को ये देखती है तो इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद मुसलसल इसके पास मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे ज़्यादा मैसेज आते हैं तो ये बच्ची रिप्लाई भी कर देती है। रिप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर जो ये शख्स है ये इस बच्ची से अच्छे तरीके से बात करना शुरू करता है। एक तरीके से दोस्ती की तरह बातें करता है। बच्ची का दिल बहल जाता है। बहलने के बाद इससे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद फिर आगे बातें चलती हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी भी बच्ची या बच्चे को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए किस किस्म की बातें होती हैं। पहले कहा जाता है कि किस कलर के कपड़े पहने। वो कहता है कि जिस कलर के तुमने कपड़े पहने उसी कलर के मैंने कपड़े पहने। क्या इत्तेफाक है, जो तुमने खाया वही मैंने खाया है। इस किस्म की बातें, झूठ बोले जाते हैं ताकि किसी तरीके से किसी भी बच्ची को या बच्चे को अपने चंगुल में फंसाया जाए। ये तमाम बातें इस बच्ची से चल रही थी। बच्ची से बातें चलते चलते अब नवंबर 2023 आ चुका था। अब ऐसे में जो शख्स है सामने वाला कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। आखिर मेरी इतनी अच्छी दोस्त है जो बहुत खूबसूरत है, मैं अगर इससे मिल लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब ऐसे में बच्ची थोड़ी आनाकाना करती है, लेकिन इसके बाद ये जो लड़का है, ये जो शख्स है, इसको मनाता है। और मनाने के बाद कहता है कि हम बाहर मिलेंगे, किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, कहीं बाहर तो ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे जहां तुम्हारी बदनामी होगी। लिहाजा अब बच्ची जब ये तमाम बातें सुनती है तो यहाँ पर राजी हो जाती है कि ठीक है, अगर बाहर मिलने की बात है तो मैं तुमसे बाहर मिल लूंगी, एज ए फ्रेंड आपसे मिल लूंगी। अब ऐसे में साल 2023 चल रहा था, नवंबर का महीना था। ये जो शख्स है इस बच्ची के पास मिलने के लिए पहुंचता।
जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहती हो, क्या पीना चाहती हो। यहाँ पर जो है एक दूसरे की सलाह के बाद इडली मंगा ली जाती है। इडली के साथ कुछ सब्जी भी आती है। थोड़ी देर के बाद इस बच्ची के ऊपर वो सब्जी गिर जाती है। ये सब्जी गिरना था कि बिल्कुल बेचैन हो जाती है। वो कहता है लड़का कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर सब्जी गिर गई तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे ये जो चीज़ गिरी है वो कैसे गिरी है। ऐसे में तुम्हें चाहिए कि तुम अपने कपड़े साफ कर लो और साफ करने के बाद इनको दोबारा पहन लेना। ऐसे में हम एक होटल में चलते हैं। होटल में जाने के बाद वहाँ पर रूम लेंगे और वहाँ पर तुम ये सब कर सकती हो। बच्ची को दोस्ती में बात करने में उसे अच्छा लगता है। एक तरीके से इस बंदे ने अपने चंगुल से इस बच्ची का दिल जीत लिया था। सीधा इनकार नहीं करती है, इसके साथ जाती है एक होटल में और होटल में जाने के बाद अपना सीधा कमरे में जाती है, अपने कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद इन कपड़ों को साफ करती है, फिर से इन कपड़ों को पहन लेती है। इस कमरे के अंदर बच्ची के पास कोई नहीं था, लेकिन एक तीसरी आंख थी जिसको कहा जाता है कैमरा। ये तमाम चीजें जो बच्ची कर रही थी वो वीडियो के अंदर कैद हो रहा था। इस बच्ची इस बात से बेखबर थी कि सब्जी गिरने तक और इससे मिलने तक की जो प्लानिंग थी वो पहले से ही प्लान था और सब्जी गिराना भी इसके ऊपर प्लान था। असल मकसद इस दरिंदे का कुछ और ही था। बच्ची कुछ समझ नहीं पाती है। यहाँ पे कपड़े बदलती, कपड़े बदलने के बाद सीधा घर जाती है। घर जाने के बाद फिर से इस बच्ची के पास फोन पर बात होती है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारी जो एक मेरे पास वीडियो है। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तब फोन आता है और कहा जाता है कि तुम्हारी मेरे पास एक वीडियो है और जो वीडियो है कुछ ऐसी है कि जिसे तुम देखोगे तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दरअसल जिस रोज तुम अपने कपड़े साफ कर रही थी उस रोज की मेरे पास वीडियो है। बच्ची को ये बात सुननी थी और हंसकर जवाब देती है कि तो ठीक है तुम इस वीडियो को रख लो। उसे मजाक लग रहा था। अब ऐसे में जो शख्स है वो कहता है कि मेरे पास वाकई ही वीडियो है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पहले आप मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा दूंगा। थोड़ा जब यकीन होता है और उसको कुछ ऐसे हिंट दिए जाते हैं जिससे बच्चे समझ जाते हैं कि इस टाइम पर मैंने ऐसी एक्टिविटीज की थी, तो फौरन ही ये बच्ची डर जाती है और इससे मिलने के लिए ठान लेती है। जैसे ही मिलने के लिए बुलाया जाता है तो बच्ची कहती है कि मेरी इस वीडियो को डिलीट कर दो, अगर तुम किसी को दिखाओगे तो ना जाने मेरा क्या बनेगा, मेरे परिवार में मेरे जो पूरे खानदान में मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। अब ऐसे में ये कहता है कि इस वीडियो को डिलीट करने की एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करना पड़ेगा। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन डरी हुई इससे ज्यादा थी कि इसके पास वीडियो है। इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस वीडियो को मैं सब जगह शेयर कर दूंगा, तुम्हारे घर में भेज दूंगा और घर में भेजने के बाद तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी ये शख्स इसके साथ जबरदस्ती करता है, हैवानियत करता है, इस बच्ची का रेप करता है। बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, इसके आगे मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, लेकिन इस शख्स की कान पर जू नहीं रेंगती है। सीधा ये सब करने के बाद अब बच्ची कहती है जो कुछ तुम चाहते थे वो तमाम चीजें मैंने कर ली हैं, अब लिहाजा इस वीडियो को डिलीट कर दो। अब यहाँ पर कहता है ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। ये वीडियो जब डिलीट होगी जब मेरा मन पूरे तरीके से भर जाएगा। जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं आओगी तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। बच्ची यहाँ से घर जाती है। घर जाने के बाद आज से ये इसी दिन से सोच में डूब जाती है और सोचती है कि आखिर अब मेरा क्या होगा, आने वाले वक्त में मेरा क्या होगा। अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो एक तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीके से जब जब इसका मन चाहता था इसको बुलाता था और बुलाने के बाद इसके साथ हैवानियत करता था, जगह बदल बदल कर इसके साथ हैवानियत करना, इसके साथ रेप करना। बच्ची कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। जब दिल भर जाता है तो ये शख्स अपने एक दोस्त को ये वीडियो दे देता है और इस बच्ची का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देता है। अब यहाँ पर दूसरा दोस्त हैवानियत दिखाता है। अब यहाँ पर इस बच्ची को वीडियो के बारे में बताकर ये ब्लैकमेल करता है। ये इसको बुलाता है, बुलाने के बाद इसके साथ हैवानियत करता है, रेप करता है। 1 2 3 नहीं बल्कि 6 लोग इसी तरीके से हैवानियत करते हैं। इंसानियत जब जाकर शर्मशार होती है जिस वक्त में एक नाबालिग बच्चा भी इस बच्ची के साथ हैवानियत करता है। इसको भी ये वीडियो दे दी गई थी। दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिस ग्रुप के अंदर ये 7 लोग थे। इसके अंदर ये वीडियो भी थी। इस बच्ची को पूरे तरीके से एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां बच्ची कि दिल पर ये जख्म एक एक करके लगते जा रहे थे। एक के बाद एक आता है वो उसके साथ हैवानियत करता है, फिर दूसरा आता है वो उसके साथ हैवानियत करता है। एक तरीके से बच्ची को लगता है कि अब शायद मेरी जिंदगी इसी में गुजरेगी। एक के बाद एक मुझे किस किस के साथ न जाने क्या कुछ करवाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी इसी तरीके से गुजरेगी। धीरे धीरे इन तमाम चीजों को सोचते सोचते ये बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन अचानक इस बच्ची की किस्मत बदलती है। किस्मत भी क्या बदलती है, 1.5 साल तक इस बच्ची के साथ
इसी तरीके से रेप होता है, अनगिनत बार रेप होता है। 1.5 साल के बाद ही अचानक वीडियो वायरल होती है और वीडियो वायरल होने के बाद सीधा ये परिवार वालों के पास पहुंचती है। परिवार वाले जैसे ही देखते हैं इस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं, सीधा थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद तमाम दुखड़ा अपना पुलिस को सुनाते हैं। पुलिस जैसे ही इन तमाम बातों को सुनती है कहीं ना कहीं हैरत में हो जाती है। बच्ची के परिवार वालों के शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है और गंभीर धाराओं में इन तमाम लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। बच्ची 6 लोगों का नामजद करती है, एक को अज्ञात बताती है जो कि नाबालिग है। अब पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है ताकि जो ये लोग हैं इनको धड़ पकड़ करी जा सके और इनको जेल की सलाखों तक पहुंचाया जा सके। अब दरअसल ये पूरा मामला एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ था। बात उड़ते उड़ते सीधा पंचायत में पहुंचती है। पंचायत में भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है, तब जाकर ये सीधा पुलिस की तरफ रुख करते हैं और रुख करने के बाद जब शिकायत दर्ज करते हैं, अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पूरी घटना को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। काश इस बच्ची को किसी ने समझाया होता, काश इस बच्ची का कोई दोस्त बन गया होता, काश माँ बाप में से ही कोई एक दोस्त बन गया होता, काश इस बच्ची को इस बात के बारे में बताया होता कि बेटा अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करता है, तुम्हारे साथ गलत हो जाता है, तो ऐसे में अगर तुम्हारे दिल के अंदर पछतावा है तो ये सबसे बड़ी बात है। अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से कभी भी कुछ मत छुपाना। अगर छुपाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें न जाने क्या कुछ झेलना पड़ेगा। अब इस छुपाने की वजह से इस बच्ची ने 1.5 साल एक तरीके से नर्क में गुजारे हैं। अगर काश इस बच्ची ने पहले बता दिया होता तो हो सकता था इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इस खबर को, घटना को सुनाने का उद्देश्य भी किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना है। आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अब जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।